हम अक्सर खुद को कम आंकते हैं। लगता है कि हम उतने सक्षम नहीं हैं, उतने योग्य नहीं हैं जितना कोई और है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद को जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम सामर्थ्यवान हैं। हमारा आत्ममूल्यांकन अक्सर हीन भावना से भरा होता है। हम खुद को कमजोर मानते हैं, अयोग्य समझते हैं और डर के साए में जीते हैं। लेकिन अब समय है कि अपने अस्तित्व पर भरोसा किया जाए। यही भरोसा, यही आस्था, यही श्रद्धा हमारे जीवन का आधार बन सकती है। हमें यकीन रखना होगा कि अगर कोई चीज हाथ से जाती है तो हम फिर भी जी लेंगे, और ना सिर्फ जिएंगे बल्कि मौज में, आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। क्योंकि यह पूरा यकीन होना चाहिए कि अगर किसी छोटी चीज को छोड़ा तो बदले में कुछ बड़ा, कुछ ऊंचा जरूर मिलेगा। हम क्यों इतने डरे हुए हैं? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? अगर हम सच के रास्ते पर ईमानदारी से चले और रास्ते में मौत भी आ जाए तो वह एक छोटे, झूठे और डरपोक जीवन से बेहतर ही होगी। क्या हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही अस्तित्व को कोई दुश्मनी है? नहीं, मौत सबको आनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ईमानदारी से मरते हैं और कुछ लोग डर के मारे झूठ में जीते रहते हैं। और यह मत सोचना कि झूठ जीने वाले अमर हो जाते हैं। मरना तो बेईमानों को भी है, कायरों को भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने जीते जी ही अपने जमीर को मार दिया। आचार्य जी, हम मौत से नहीं डरते, हम तो उन तकलीफों से डरते हैं जो हमारे अपनों को हो सकती है। हम खुद के लिए नहीं जीते, हमारी जिंदगी हमारे अपनों की है। हमें डर है कि हमारी सच्चाई, हमारा विद्रोह कहीं उन्हें कोई दुख ना दे दे। इसलिए हम एक झूठी, बनावटी, समझौतों से भरी हुई जिंदगी जीते हैं। लेकिन आप बताइए, इस झूठी जिंदगी से उन्हें क्या मिल रहा है? क्या आपने अब तक उन्हें कुछ असाधारण दिया है? ज़्यादा से ज़्यादा आपने उन्हें एक औसत जिंदगी दी है, वो भी डर और झूठ से भरी हुई। आपके अपने भी एक ऊंचे जीवन के अधिकारी हैं और आप उन्हें भी अधूरा, डरा हुआ नकली जीवन दे रहे हो। तो फिर किसके लिए ये दिखावा, ये डर, ये समझौता? सारे तर्क झूठे हैं, सब बहाने बेमतलब हैं। सच के खिलाफ कोई तर्क नहीं टिकता। और अगर आप कहते हो कि मुझे गारंटी चाहिए, अगर मैं इस झूठी दुनिया को छोड़ दूं, इस समझौतों वाली नौकरी, रिश्ते, समाज को छोड़ दूं, तो क्या मिलेगा? क्या कुछ अच्छा मिलेगा? तो मैं कहता हूं, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। सच के रास्ते की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, प्रेरणा जरूर दे सकता हूँ। प्रेरणा कि एक बार करके देखो, ऊंचाई पर चलकर देखो, झूठ को छोड़कर जी कर देखो, शांति मिलेगी, आत्मसम्मान मिलेगा। आप कोई पहले व्यक्ति नहीं हो जो यह कर रहा है। आप कोई नई मिसाल नहीं बनने जा रहे। आपसे पहले हजारों, लाखों लोग यह रास्ता चुन चुके हैं और वही लोग आज मानवता के प्रतीक हैं। वही लोग हैं जिनकी वजह से इतिहास बना है। वही नाम आज भी जीवित है। तो यह मत कहो कि हम कैसे करें, कोई और तो करता नहीं। यह सिर्फ आपका अज्ञान बोल रहा है। आपने अपने गली मोहल्ले, सोसाइटी, कॉलोनी से बाहर देखा ही नहीं। आप ऊंचा साहित्य नहीं पढ़ते, सच्चे साधकों की कहानी नहीं जानते, क्रांतिकारियों, महापुरुषों, विचारकों को नहीं पहचानते। इसलिए आपको लगता है कि सब झूठे हैं। और जब आप अपने जैसे ही 256 लोगों से घिरे रहते हो, जिनका हर दिन सिर्फ गुड मॉर्निंग, 2 फूल व्हाट्सएप स्टेटस से शुरू होता है, तो आपको भी वही सब लगता है। दुनिया वैसी ही है जैसे ये लोग हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। संगति से ऊंचा कुछ नहीं। जैसी संगति वैसा मनुष्य। जिस माहौल में आप जीते हैं वो आपको ढाल देता है, ढांप देता है, बांध देता है। इसलिए यदि आप सिर्फ साधारण, झूठे, डरे हुए, बनावटी लोगों से घिरे हो तो आपको लगेगा कि दुनिया वैसी ही है। जबकि सच्चाई यह है कि जो सही रास्ते पर चले वो सफल हुए हैं। किसी ने मुझसे पूछा था, आचार्य जी, सुंदर किसे मानूं? मैंने कहा, जिसके चेहरे पर डर ना हो वही सुंदर है। डर आपको कुरूप बना देता है। आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी सुंदर दिखने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर चेहरे पर डर है तो आप सुंदर नहीं दिख सकते। और वही अगर
किसी के चेहरे पर डर नहीं है तो वह सौंदर्य की पराकाष्ठा है। वह व्यक्ति अभिनायक है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसका आत्मविश्वास ही उसकी सुंदरता है। कितनी बड़ी बात है ना कि हमारे सबसे ऊंचे ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता ये सब भी कहते हैं कि इनका उद्देश्य तुम्हें मोक्ष देना नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर का डर खत्म करना है। क्योंकि जहाँ डर खत्म होता है वहीं जीवन शुरू होता है। जहाँ साहस होता है वहीं सफलता मिलती है। और साहस तब आता है जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं और कहते हैं मैं डर के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ जीऊंगा। तो आइए एक बार सच की ओर चलें, झूठ की दीवारें गिरा दें, औसतन के घूंघट हटा दें, भीड़ से अलग हों, क्योंकि भीड़ से अलग होने वाला ही आगे जाता है। शायद दुनिया आपको ताने दे, तुम ही आए बड़े फन्ने खां, तुम ही उड़न परी निकलो, तो कहिए हाँ हम निकलेंगे, क्योंकि हमसे पहले हजारों निकल चुके हैं। आपका डर कोई नया नहीं है, आपकी स्थिति कोई अनोखी नहीं है, लेकिन आपका निर्णय सच के पक्ष में वो क्रांति ला सकता है। बस एक कदम उठाइए, एक बार करके देखिए, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। और अगर हार भी गए तो भी जीतेंगे, क्योंकि आपने एक ईमानदार कोशिश की और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। लागे नहीं कहियो, लागे